गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने आपको विभिन्नताओं या वेरिएशंस के बारे में बताया था। अब हम जेनेटिक्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जेनेटिक्स से संबंधित कुछ वोकैबुलरीज या शब्दावली देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो शब्द होता है वो होता है एलील। व्हाट इज एलील? तो देखो एलील जो है वो एक जीन के विभिन्न रूप होते हैं और एलील प्रभावी और अप्रभावी कैसे भी हो सकते हैं। देखो वास्तव में एलील क्या होते हैं, जैसे मान लो ये दो एक जैसे क्रोमोसोम है, समजात क्रोमोसोम। अगर इसमें यहाँ पर ये कैपिटल वाई है तो इसमें यहाँ पर कैपिटल वाई होनी चाहिए, तब जाकर के ये समजात क्रोमोसोम है और ये जो है इनको हम एलील कहेंगे। ठीक है, ये अगर मान लीजिए यही वाई किसी और जीन पर या किसी अन्य क्रोमोसोम पर उपस्थित है तो हम इसको एलील नहीं कहेंगे। अब जरूरी नहीं कि ये दोनों एलील कैपिटल लेटर यानी कि प्रभावी हों, ये इस कंडीशन में भी हो सकते हैं, यानी कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी भी हो सकता है। एक जीन के विभिन्न रूपों को एलील कहते हैं और दोनों रूपों में से एक दोनों प्रभावी, दोनों अप्रभावी या एक प्रभावी और एक अप्रभावी हो सकता है। ये होता है एलील। समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं? समजात गुणसूत्र उसे कहते हैं कि जोड़े के जो दोनों क्रोमोसोम होते हैं उन्हें हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। एक होता है भाई होमोजाइगस और एक होता है समयुग्मजी और एक होता है विषमयुग्मजी। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, समयुग्मजी और एक विषमयुग्मजी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो ये दोनों से अगर हम युग्मक बनाएंगे तो दोनों युग्मक यहाँ पर एक समान बनेंगे। ये इसके दोनों युग्मक हैं, ये इसके दोनों युग्मक हैं, तो ये आपस में क्या है? समयुग्मजी हैं। अगर हम मान लीजिए इस तरह से बनाते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी इस तरह से, तो यहाँ पर बनने वाले जो दोनों युग्मक हैं ये एक दूसरे के समान नहीं है। जब समान नहीं है तो इन्हें हम कहते हैं विषमयुग्मजी। ठीक है, यहाँ पर दोनों युग्मक समान तो समयुग्मजी, यहाँ पर दोनों युग्मक असमान तो विषमयुग्मजी। नेक्स्ट, लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि लक्षण प्रारूप क्या होता है और जीन प्रारूप क्या होता है। ठीक है, लक्षण प्रारूप वो होता है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जीन प्रारूप किसी भी जीव की अंदर की जीनी संरचना होती है जिसे हम देख नहीं सकते। एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। अगर मान लीजिए दो पादप हैं, एक ये है एक ये है, ये लंबाई के लिए है और ये बौनेपन के लिए है। ठीक है, तो जब एक लक्षण है, ये लंबा है और ये बौना है, तो इस तरह से जब हम एक ही लक्षण को लेकर क्रॉस कराते हैं तो उसे हम कहते हैं एक संकर संकरण। अगर हम दो लक्षणों को लेकर क्रॉस कराएंगे, जैसे मेंडल का द्विसंकर संकरण का प्रयोग है लाल और गोल वाला, पीला और गोल वाला हरे व जोड़ीदार के साथ, तो जब हम दो लक्षण को लेकर क्रॉस कराएंगे तो द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम तीन को लेकर क्रॉस कराएंगे तो त्रिसंकर संकरण या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड या इसको हम कहते हैं संकर। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाया तो उसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी पादप बनता है, तो ये जो प्लांट है ये लंबा होता है। अगर हम अपने यहाँ पर देखें तो ये कैपिटल टी यानी कि इसमें से एक आता है, देखिए इसके दोनों युग्मक एक जैसे बनेंगे, इसके दोनों युग्मक एक जैसे बनेंगे, इसका संकरण इसके साथ, इसका संकरण इसके साथ, फिर इसका संकरण इसके साथ और इसका संकरण इसके साथ। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हम सभी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बनेंगे।
ठीक है। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बनेंगे, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स हाइब्रिड कहलाते हैं या इनको हम संकर कहते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर दोनों पादपों के गुण हैं। ठीक है, जब दोनों पादपों के गुण होते हैं तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड या संकरण। और ये होती है इसकी F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। यहाँ पर जो F आता है इसको हम कहते हैं फिलियल, F4 फिलियल। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना F1 F2, तो फिलियल 1 फिलियल 2 फिलियल 3, क्योंकि यहाँ पर ये पीढ़ी है फिलियल जनरेशन कहते हैं। जनरेशन पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। और देखो ये सब तो आप वैसे पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनको पढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट हैं वो बता रहा हूँ। ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। कैसे मिलता है? देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको मिलेगा एग्जाम में, मेन पेपर में, और 4 नंबर का जो पेपर है जो प्रैक्टिकल में आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से एक चैप्टर को पढ़ने से आपके बॉटनी में 10 नंबर क्लियर हो जाते हैं। ज़्यादा भले मत पढ़िए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस एक चैप्टर को पढ़ने से आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको मेन एग्जाम में और 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रैक्टिकल में। तो इस तरह से कुल 10 नंबर आपको मिलेंगे। तो देखो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं 2-3 परिभाषाएं और 2-3 चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ मेंडलिज्म को शुरू करने से पहले। देखो इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेता हूँ मैं व्युत्क्रम क्रॉस। या इसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस भी कहते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? देखो हम क्रॉस करवाते हैं, ये जो निशान होता है भाई ये फीमेल का होता है और ये जो निशान होता है ये मेल का होता है, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक क्रॉस करवाया हमने, उसमें इसको हमने ऐसे लिया, यानी कि कैपिटल टी को हमने फीमेल लिया, स्मॉल टी को हमने मेल लिया, और इसके हमने युग्मक बनाए। और युग्मक बनाने के बाद जो इसकी F1 पीढ़ी आती है उसमें इस तरह से अगर देखा जाए तो सभी पौधे कैसे आएंगे? लंबे आएंगे। 100% पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे। एक दूसरा क्रॉस करवाया हमने, उस क्रॉस में जो ये है इनको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो फीमेल लिया था वो मेल ले लिया, और जो यहाँ पर हमने मेल लिया था उसको हमने क्या ले लिया? फीमेल ले लिया। स्मॉल टी, इसके जो क्रॉस कराएंगे तो युग्मक ये बनेंगे, इसके युग्मक ये बनेंगे, और जो इनकी पहली जनरेशन होगी उसमें सभी पौधे इस प्रकार से लंबे बनेंगे। अर्थात 100% पौधे कैसे बनेंगे? लंबे बनेंगे। ठीक है, अगर हम इसके लास्ट में रिजल्ट देखते हैं, ये वाला और ये वाला, कुछ अंतर नज़र आ रहा है? कोई अंतर नहीं है। दोनों जो रिजल्ट्स हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से एक समान है। दोनों रिजल्ट्स में कोई अंतर नहीं है। इसमें भी 100% पौधे लंबे हो रहे हैं और यहाँ भी 100% पौधे लंबे ही हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से जो क्रॉस होते हैं, यानी कि एक क्रॉस में हमने इसे फीमेल लिया है, दूसरे क्रॉस में हम उसको मेल की तरह यूज करेंगे। एक क्रॉस में इसे हमने मेल लिया है, दूसरे क्रॉस में उसे फीमेल की तरह यूज करेंगे। तो इस प्रकार के जो क्रॉस होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल, उल्टा क्रॉस। मेल को फीमेल, फीमेल को मेल ले लिया। लेकिन इस तरह से क्रॉस कराने पर हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं आता है। ठीक है, ये तो हो गया व्युत्क्रम क्रॉस, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, ये आपको प्रैक्टिकल में मिल सकता है,
दूसरा है बैकक्रॉस या इसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। बैकक्रॉस या इसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। देखो ये क्या होता है, वैसे इसकी जो परिभाषा होती है वो इसी के अंदर है। संकर यानी कि F1 पूर्वज के साथ संकरण, यानी कि जो F1 पादप बनते हैं उनका संकरण हम जब किसी उनमें से किसी एक जनक के साथ कराते हैं तो उसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, ठीक है। इसके जो F1 पीढ़ी है वो बनेगी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इसका संकरण यदि हम इसके साथ या फिर इसके साथ करा देते हैं तो इस प्रकार से बनने वाला जो क्रॉस होगा उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। यानी कि किसी F1 पौधे का संकरण उनमें उनके किसी एक जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। और ऐसा केवल हम जब कराते हैं जब हमको एक या दो जीन अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने होते हैं। एक या दो जीन हमको अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने होते हैं तो इसे हम करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट क्रॉस या इसे हम कहते हैं परीक्षण संकरण। टेस्ट क्रॉस, देखो भाई एक मिनट, जैसे मान लो अपने पास दो प्लांट है, एक ये है और एक ये है। अगर हम इन दोनों प्लांट्स को उगाते हैं तो निश्चित रूप से दोनों प्लांट कैसे बनेंगे, लंबे बनते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर ये नहीं पहचान पाते कि कौन सा पौधा समयुग्मजी है और कौन सा पौधा विषमयुग्मजी है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्लांट देखने में इनके लक्षण प्ररूप कैसे इनके दोनों के एक समान है। जब लक्षण प्ररूप दोनों के एक समान है तो हम इन दोनों पादपों को देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा पौधा तो समयुग्मजी है और कौन सा पौधा विषमयुग्मजी है। देखो होता क्या है कि यदि देखो मान लो हम बीज बोते हैं इस तरह का कैपिटल टी वाला, तो इस बीज को हम चाहे कितने ही पीढ़ी तक बोलें ये हमेशा लंबे पादप ही बनाएगा हमेशा। लेकिन यदि हम बोते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट को तो ये फिर तीन तरह के प्लांट बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो कि जब इसमें स्वयं परागण होगा तो इससे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी आएगा, इसका करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, इसका इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा और इसका इससे करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। एक मिनट, ये और ये क्या हो गया, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बचाइए, इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ हम इस प्रकार के एक प्लांट को बो रहे हैं, इसका बीज कैपिटल टी वाला है, सभी पौधे कैसे लंबे आ रहे हैं। लेकिन जब इस प्रकार के प्लांट को बो रहे हैं जो भी लंबा दिखाई दे रहा है तो उसको बोने पर हमको तीन प्रकार के प्लांट दिखाई देंगे, दो ये जैसे, एक ये और एक ये। तो इस पादप को तो हम देख के निकाल देंगे भाई ये बोना है, लेकिन इन प्लांट में और इन प्लांट में कैसे पहचानेंगे कौन सा पौधा समयुग्मजी है और कौन सा पौधा विषमयुग्मजी है। तो इस प्रकार की जो भ्रांति है या जो समस्या है इसका पता लगाने के लिए कि कौन सा पौधा समयुग्मजी है और कौन सा पौधा विषमयुग्मजी, इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं। तो परिभाषा इसकी ये है कि जब F1 पादप का संकरण, अब देखो या हम कह सकते हैं कि किसी अज्ञात पादप का संकरण, ये अज्ञात पादप है इसका हमको पता ही नहीं है, अननोन प्लांट है, कि किसी अज्ञात पादप का संकरण हम उसके समयुग्मजी
अप्रभावी, ये हमेशा ध्यान रखना आप भाई। समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ यह पता करने के लिए कराते हैं कि अज्ञात पादप समयुग्मजी है अथवा विषमयुग्मजी। देखो अब समझ में आ जाएगा। एक मान लो प्लांट हमने लिया है समयुग्मजी, हम यहाँ पर यही पता लगा रहे हैं कि अज्ञात पादप कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। तो इसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पर उसका संकरण कराएंगे समयुग्मजी अप्रभावी यानी कि स्मॉल टी। ये हमेशा ध्यान रखना आप कि बैक क्रॉस में हम जनक से कराते हैं, व्युत्क्रम क्रॉस में उल्टा करते हैं और टेस्ट क्रॉस में हम कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फिक्स करते हैं यानी कि समयुग्मजी अप्रभावी। ठीक है, तो पहले मान लीजिए मैंने ये लिया है, इसको हम इसके साथ करेंगे तो 100% आप इसको निकाल लेना, सभी पौधे कैसे आएंगे, लंबे प्राप्त होंगे। 100% पौधे कैसे आएंगे, लंबे प्राप्त होंगे। लेकिन यदि हम लेते हैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका संकरण कराएंगे हम इसके साथ, ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो इसके साथ संकरण कराने पर कैपिटल टी और स्मॉल टी 50% प्लांट तो आएंगे लंबे और 50% प्लांट आएंगे बौने। देखो ये आप करके देखना घर, ठीक है, रफ कॉपी लेके इनको करके देखना कि किस प्रकार से ये 100% लंबा आता है, किस प्रकार से ये 50% लंबा आता है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अब देखो रिजल्ट यही बताता है, अगर मान लीजिए पादप 100% लंबे प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो समयुग्मजी है। अगर मान लीजिए पादप 50% प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो पादप अज्ञात है वो विषमयुग्मजी है। तो इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मेंडलिज्म नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।